साथियों, मैं योगेश कुमावत मैराथन क्लासेस जयपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, 2 दिन से अपने वीडियो नहीं आ रहे थे, वो ज़रूरी काम होने के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो दोस्तों, आज अपना विश्व के जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है उससे संबंधित अपना टॉपिक चल रहा था, विश्व के प्रमुख महाद्वीप। और महाद्वीपों में अपन ने उत्तरी अमेरिका को छोड़कर सभी महाद्वीप अपन ने पढ़ लिए थे। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, आशा करता हूँ पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यानी साउथ अमेरिका का पिछला टॉपिक मैंने आपको बताया था, उसमें सभी पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और उनमें से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज अपन शुरू करते हैं उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ही अपना सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की स्थिति देखेंगे। उत्तरी अमेरिका की स्थिति वर्ल्ड के मैप में कैसी है और कैसी नहीं है। तो दोस्तों, अपन बात करते हैं, ये जो पर्वत श्रृंखला है इसको बोलते हैं रॉकी पर्वतमाला। यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिमी दिशा में है वो है रॉकीज पर्वतमाला। और रॉकीज पर्वतमाला इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पड़ता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रांत है अलास्का प्रांत यहाँ पड़ता है। और यहीं पर एक कटमई ज्वालामुखी है जिसको 10,000 धुआंरों का क्षेत्र कहा जाता है, या 10,000 धुआंरों का शहर कहा जाता है अलास्का को। इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पड़ता है अपना ग्रीनलैंड। तो दोस्तों, ये जो क्षेत्र आता है ये आता है डेविस जल संधि के, इसको कहते हैं डेविस जल संधि, जो ग्रीनलैंड को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है एवं जो बेफिन की खाड़ी है उसको अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो यहाँ आ गई अपनी डेविस जल संधि और ये आ गया अपना ग्रीनलैंड। दोस्तों, यहाँ पड़ती है बेफिन की खाड़ी, और यहाँ पड़ती है हडसन की खाड़ी यहाँ पड़ती है। और दोस्तों, यहाँ बात करें अपन तो ये पड़ता है यहाँ से लेब्राडोर सागर। दोस्तों, यहाँ पड़ता है ग्रीनलैंड, ये आ गई डेविस जल संधि और ये है बेफिन की खाड़ी। तो दोस्तों, इसके उत्तर में अपन देखेंगे तो यहाँ पड़ता है आर्कटिक महासागर। दोस्तों, आर्कटिक महासागर से लेब्राडोर जो ठंडी जलधारा है वह लेब्राडोर सागर तक आती है। इसके बाद में यहाँ से होते हुए जो इसमें विश्व के सबसे गर्म पवन है जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, दोस्तों ये ऐसी मिलती है। ये तो अपन ने मान लिया, ये तो हो गया ग्रीनलैंड, ये आ गई डेविस जल संधि, ये आ गई बेफिन की खाड़ी, यहाँ से लेब्राडोर ठंडी जलधारा आर्कटिक महासागर से आती है और इधर से उत्तरी अटलांटिक महासागर की प्रमुख गर्म जलधारा, ये दोनों आकर यहाँ मिलती है लेब्राडोर सागर में। लेब्राडोर सागर से निकलने के बाद में इसका एक भाग तो ग्रीनलैंड होते हुए उत्तर में आर्कटिक की तरफ चला जाता है और दूसरा यूरोप महाद्वीप की तरफ चला जाता है एवं बिस्के की खाड़ी में होते हुए ये किनारे के जलधारा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में यह जो अफ्रीका महाद्वीप का या विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, वहाँ जाके यह निर्माण करता है। इसके बाद अपन बात करें सहारा मरुस्थल की
तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सारा मरुस्थल का निर्माण कनारी की ठंडी जलधारा के कारण हुआ है। इसके बाद अपन बात करें तो ये थी गल्फ स्ट्रीम और जो लेब्राडोर जलधारा के बारे में। तो दोनों यहाँ आकर यहाँ पर एक इसको बोलते हैं ग्रांड बैंक, ये क्षेत्र ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। और इसके ऊपर ग्रीनलैंड के पूर्वी दिशा में ये डागर बैंक कहलाता है। यहाँ पर प्लैंकटन पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मछलियों की तादाद पाई जाती है। ये मछुआरों के लिए प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद अपन उत्तरी अमेरिका की जनरली बात करें तो अपन दक्षिण में आएंगे तो अपन देखेंगे कि जो ये क्षेत्र है ये फ्लोरिडा होता है। ये है फ्लोरिडा, यह क्षेत्र फ्लोरिडा और ये क्षेत्र मेक्सिको। और यहाँ मेक्सिको की खाड़ी मैंने आपको ऑलरेडी बताई रखी है। ये देश यूएसए पड़ता है और इसके उत्तर में ये कनाडा पड़ता है। इसके बाद अपन बात करें जो हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। और इसके पास में ही आती है एक फंडी की खाड़ी। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा यहीं पर आते हैं फंडी की खाड़ी में। इसके बाद अपन बात करें जनरल डिटेल उत्तरी अमेरिका की, तो अपन इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज 1492 में कोलंबस ने की थी। इसकी खोज इटली का निवासी था। यानी 1492 में कोलंबस ने यूएसए की खोज की थी। कोलंबो भारत की खोज के लिए निकला था। यह भारत की खोज के लिए निकला था और रास्ता भटकने के कारण यह उत्तरी अमेरिका में पहुंच जाता है। और उत्तरी अमेरिका के जो ये द्वीप है कैरिबियाई द्वीप, सबसे पहले यहाँ पहुंचता है। और यहाँ पहुंचने के बाद में इसने वेस्ट इंडीज़ के वेस्ट इंडीज़ के द्वीप है, यहाँ आकर सबसे पहले यहाँ आए थे। और यहाँ आने के बाद में इन्हें वेस्ट इंडीज़ यानी जो वेस्ट इंडीज़ नाम दिया गया है वह कोलंबस का ही दिया हुआ है, क्योंकि यह भारत की खोज में निकला था और यह वेस्ट इंडीज़ के द्वीप पर सबसे पहले पहुंचा था। इसलिए जो वेस्ट इंडीज़ है वेस्ट इंडीज़ को कोलंबस का भारत कहा जाता है। यानी कोलंबस का भारत वेस्ट इंडीज़ को कहा जाता है। और कोलंबस ने ही जो नॉर्थ अमेरिका है इसको नई दुनिया कहा और यहाँ के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा। इसके बाद अपन बात करें तो जनरल डिटेल में अपन देखेंगे जो मेक्सिको की खाड़ी है, तो ये मेक्सिको की खाड़ी है यह उत्तरी अमेरिका के जो दक्षिण में स्थित है। ये उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी खाड़ी की बात करें तो वह है मेक्सिको की खाड़ी। और बड़ी की बात करें तो ये अपन ने देखा हडसन की खाड़ी। इसके बाद अपन बात करें जो फ्लोरिडा जल संधि है मेक्सिको की खाड़ी, यानी जो ये फ्लोरिडा जल संधि है ये मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तथा ये जो क्यूबा के देश हैं या वेस्ट इंडीज़ के जो द्वीप हैं इनको फ्लोरिडा देश से अलग करती हैं। और क्यूबा को दक्षिण अमेरिका से युकाटन चैनल अलग करता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है। इसके बाद अपन बात करें दोस्तों, यहाँ एक कैरिबियाई द्वीप है ना, यहाँ पे पड़ता है प्यूर्टो विश्व का तीसरे नंबर का सबसे गहरा गर्त। विश्व का तीसरे नंबर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो ये है प्यूर्टो। गर्त की बात करें अपन तो एशिया महाद्वीप के गर्त की बात करें इसमें आता है सुंडा गर्त। और प्रशांत महासागर की बात करें अपन तो इसमें आते हैं दो इसमें एक तो मेरियाना गर्त और दूसरा आता है टेंगा गर्त। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसके बाद अपन बात करें तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो यह है
प्यूर्टो रिको, जो तीसरे नंबर का सबसे गहरा गर्त है। इसके बाद अपन बात करें जो ग्रीनलैंड द्वीप के बारे में मैंने आपको बताया है, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। दोस्तों इसके ऊपर जो अधिकार है वह डेनमार्क का है, और इसका जो क्षेत्रफल गिना जाता है वो तो यूएसए में गिना जाता है, लेकिन यह क्षेत्र के किसके, डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो मैंने आपको डेविड जल संधि बताई उसके बारे में अपन बात करें तो यह ग्रीनलैंड द्वीप को उत्तरी अमेरिका से अलग कर रही है। जैसे ग्रीनलैंड यहाँ है, ये उत्तरी अमेरिका यहाँ है, और जो बेफिन की खाड़ी है उसको लेब्राडोर सागर से जोड़ेगी। दोस्तों यहाँ पड़ती है एक पनामा नहर, यह पड़ती है पनामा नहर। इसका निर्माण 15 अगस्त 1914 में यूएसए द्वारा करवाया गया था, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 2000 को किया गया। यानी इसका निर्माण तो 15 अगस्त 1914 में, और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 2000 में पनामा नहर को सौंप दी गई। यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 2000 को हो चुका। जो पनामा नहर है यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करने का काम करे। ये उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, और ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके बाद अपन बात करें इसकी उत्तरी अमेरिका की, तो पनामा नहर अन्य नहरों से भिन्न क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम लगा हुआ है, और 2017 में इसकी गहराई बढ़ा दी थी और लॉक सिस्टम भी हटा दिए थे। कब, 2017 से। विश्व की एकमात्र नहर है जिसमें ये लॉक सिस्टम लगा हुआ है। इसके बाद अपन बात करें जो उत्तरी अमेरिका का अपन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश देखें तो ये आता है यूएसए, कनाडा, जो विश्व का दूसरे नंबर का है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और जो विश्व में सबसे लंबी सीमाओं की बात करें तो कनाडा देश है, इसकी जो सीमाओं की लंबाई है विश्व में सबसे बड़ी है। और जो अपन अखबारी कागज की बात करें तो सर्वाधिक अखबारी कागज तैयार करने वाला देश कनाडा है। इसलिए कनाडा को द लैंड ऑफ विलेज और द लैंड ऑफ मेपल कहा जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो भारत में सर्वाधिक अखबारी कागज की बात करें तो अपन तो एमपी में पड़ता है एक नेपानगर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अखबारी कागज बनते हैं। दोस्तों ये है 49 समांतर रेखा, 49 डिग्री समांतर रेखा। तो ये 49 डिग्री जो समांतर रेखा है या फिर 49 डिग्री चैनल अपन बोलते हैं, तो यह यूएसए को कनाडा से अलग करता है। ये दोस्तों कम से कम 100 बार ये क्वेश्चन आ चुका, यूएसए एवं कनाडा के बीच में सीमा कौन सा चैनल या कौन सी रेखा बनाती है, तो 49 डिग्री समांतर रेखा इन दोनों के बीच में सीमा बनाती है। इसके बाद अपन बात करें उत्तरी अमेरिका के जो पश्चिम में रॉकीज पर्वतमाला है, यह एंडीज पर्वतमाला के बाद में विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसके बाद अपन बात करें तो यहाँ पड़ती है 5 महान झीलें पड़ती हैं। इनमें से दोस्तों जो मिशिगन झील है ये तो प्रॉपर यूएसए के अंडर में आती है, और ये चारों दोनों की सीमाओं पर स्थित है। इनको महान झीलें कहा जाता है, और इसकी जो अपन याद करने का तरीका है वह है HOMES होम्स। इससे आ जाती है सुपीरियर, ईरी, मिशिगन, ओंटारियो और यूरन। इनका क्रम है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके बाद अपन बात करें तो सुपीरियर झील है, वो मैंने आपको बता रही कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और दोस्तों जैसे मान लो ये आ गई जैसे मान लो अपन इनको सीक्वेंस के अनुसार जचाएं तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हो गई। तो सुनहर वह सुपीरियर झील को यूरन झील से
यानी सुपीरियर झील को यूरन झील से जो जोड़ती है वह है सू नहर। इसके बाद में एक आती है वेलेंड नहर, यह ईरी को ओंटेरियो से जोड़ती है। और दोस्तों ओंटेरियो झील की अपन बात करें तो ओंटेरियो झील से जो नदी निकलती है सेंट लॉरेंस, यह सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही जाके गिरती है। तो दोस्तों ओंटेरियो झील से कौन सी नदी निकलती है? सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। इसके बाद अपन बात करें सेंट लॉरेंस नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है। इसके बाद अपन बात करें इसका जो सेंट लॉरेंस नदी है, इसका जो जलमार्ग सबसे लंबा जलमार्ग आता है। इसके बाद अपन बात करें तो यूएसए के जो अलास्का प्रांत है, इसमें अलास्का पर्वत पर जो ये अलास्का पर्वत है, यहाँ पर माउंट मैकिनले यह नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर एक कटरामाई ज्वालामुखी पाई जाती है, जिसे 10,000 धुआरों की खाड़ी भी कहते हैं। इसके बाद अपन बात करें जो फंडी की खाड़ी है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। और दोस्तों एक है येलोस्टोन नेशनल पार्क, यह विश्व का गर्म जल का स्रोत है और यह है यूएसए में पड़ता है। और यहाँ पर यूएसए की बात करें अपन, यूएसए में एक क्षेत्र पड़ता है कैलिफोर्निया, यहाँ पर साइलेंस वैली का हेडक्वार्टर है जो सॉफ्टवेयर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अपन बात करें तो अपन शिकागो की बात करेंगे। शिकागो यह विश्व की जो मांस की मंडी है वह शिकागो में ही स्थित है। इसके बाद अपन बात करें तो अपन देखते हैं जो यहाँ पर जो मैंने शिकागो के बारे में आपको बताया, शिकागो सबसे बड़ी मांस मंडी के लिए। इसके बाद एक है जो कोलोरेडो नदी है, वहाँ पर इसमें एक हूवर बांध बना हुआ है और इस बांध के कारण हूवर बांध के कारण यहाँ पर ग्रांड कैनियन का निर्माण हो गया। और अपन बात करें उत्तरी अमेरिका की तो यहाँ पे जो प्रशांत महासागर यहाँ पर एक द्वीप समूह है होनोलुलु या फिर हवाई द्वीप। प्रशांत महासागर में एक हवाई द्वीप है और इस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? प्रशांत महासागर का चौराहा, तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहते हैं। इसके बाद अपन बात करें नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में ग्रैंड कैनियन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी, अब नदियों की बात करें तो नदियों में देखेंगे तो मिसिसिपी मिसौरी है, यह नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसिसिपी तथा मिसौरी नदी से मिलकर बनी हुई है। मिसिसिपी नदी का निर्माण इटास्का झील से होता है, यानी जो इटास्का झील है, इटास्का झील वहीं से मिसिसिपी नदी का उद्गम होता है और यह सेंट लुइस में मिसौरी नदी में जाकर मिल जाती है और साथ में यह मेक्सिको खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बाद अपन बात करें इस नदी की कुल लंबाई 6,240 किलोमीटर है। यह नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। नदी तंत्र का मतलब हो गया कि जो अफवाह क्षेत्र है उसका अमेजन की तरह ही इसका अफवाह क्षेत्र है। इसके बाद अपन बात करें सेंट लॉरेंस नदी, यह भी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है जो महान झीलें हैं अटलांटिक महासागर में जोड़ने का काम करती है। जो महान झीलें हैं वहीं से निकलती हुई यह
जो अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। यह नदी विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। दोस्तों क्वेश्चन आता है विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सी नदी बनाती है, तो अपन देख सकते हैं कि जो सेंट लॉरेंस नदी है यह बनाती है आंतरिक जलमार्ग। मैकेंजी नदी की बात करें तो यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी हुई, मैकेंजी। एक बार एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि मैकेंजी नदी कौन से देश में स्थित है, तो कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अपन बात करें हडसन नदी, न्यूयॉर्क शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों अपन देखेंगे कि जो न्यूयॉर्क शहर है वह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद अपन बात करें जो रियो ग्रांडे नदी है, यह यूएसए और मेक्सिको की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो यूएसए और मेक्सिको की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह बनाती है कौन सी, रियो ग्रांडी है। तो दोस्तों यह थी आज की अपनी क्लास। दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके बाद अपन बात करते हैं विश्व की 4 सबसे बड़ी नदियों की। तो नील नदी सबसे बड़ी नदी जो अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद अपन बात करें अमेजन नदी, तो अमेजन नदी साउथ अमेरिका में पड़ती है। यांगटीसी कियांग नदी यह एशिया महाद्वीप में पड़ती है। मिसिसिपी मिसूरी यह नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तरी के साथ में। धन्यवाद।